लगातार गोलीबारी कर रहा है। भारतीय सेना पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने सीमा से सटे गांव खाली करा दिए हैं, लेकिन भारतीय सीमा में रहने वाले किसी भी कीमत पर अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। एक रिपोर्ट। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान रह रहकर सीमा पर गोलीबारी कर रहा है। ये कहना है जम्मू में अखनूर सेक्टर के सीमावर्ती गांवों के रहने वाले लोगों का। सेना का भी कहना है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार युद्ध विराम संधि का उल्लंघन कर रहा है और भारत को जवाबी कार्रवाई के लिए उकसा रहा है। गांव वालों का दावा है कि पाकिस्तान में पड़ने वाले गांव खाली करा दिए गए हैं, जबकि भारतीय 1 इंच भी पीछे नहीं हटे हैं। ये सब इलाका जेड़ा पाकिस्तान का सब पीछे हट गया है। देवरा से जितना खतरा इस गांव को है अभी, इतना और पीछे वाले गांव को कोई किसी को इतना खतरा नहीं है। क्यों? ये LOC है, इधर फौज बैठी है। जहाँ पर फौज बैठेगी वहाँ पर तोपखाना भी आएगा, मार्टर भी आएगा, सब कुछ चलेगा। तो उसका जवाब हमारे वाले ने उधर देना है। वो तो भाग गए हैं पीछे, वो तो घुमाल के भी पीछे चले गए हैं। आप लोग डटे हुए हैं? हाँ, मैं डटे। इधर ये खेती बाड़ी पे ही हुई है, ये बारिश की वजह से मतलब खराब हो रही है। ये सन 47 से लेकर आज तक उन्होंने हमारे पास नजायज हरकतें की। पाकिस्तानी एक दफा कई दफा, और हम जहाँ पर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, अगर जब वो गोली चलाता हमें बार बार भागना पड़ता है, और छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम जहाँ जाते को आसान बात नहीं है। सेना के मुताबिक पाकिस्तान ने शुरू में उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामुल्ला जिलों में कई जगहों पर छोटे हथियारों से फायर कर उकसाने की कोशिश की। बाद में वे जम्मू के पुंछ और अखनूर में भी युद्ध विराम तोड़ने लगे। यहाँ वे भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि वे निर्भय होकर सेना का साथ दे रहे हैं। दिन में हम देखते रहते हैं, वो कोई ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। जब भी एक्टिविटी होती है वो रात के समय होती है। दिन में आज तक हमने देखी है, जब रात होती है तो टपक पड़ते हैं, दिन को कोई नहीं आता हमारे पास। तो मैं हम ये कहना चाहते हैं कि ये सीधा मैसेज हमारा दिल्ली तक जाना चाहिए कि ये लोग इतने डरपोक नहीं हैं। हम पूरा मुकाबला करने के हम आर्मी के साथ हैं 24 घंटे। बस इतना कहूँगा। जय हिंद जय भारत। गांव वाले एकजुट हैं। उन्होंने ठान रखी है कि जरूरत पड़ने पर वे सेना को हर मुमकिन मदद देंगे। देखिए, पाकिस्तान की फायरिंग से राजौरी में भी कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। 1965, 1971 और 1999 के करगिल युद्ध में भी यहां के लोगों ने पाकिस्तान की गोलीबारी का सामना किया। लोगों का कहना है वो सेना के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े। एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के 3 दर्जन से ज्यादा गांव नियंत्रण रेखा पर स्थित है। इन गांवों के लोगों के लिए सीमा पार से होने वाली फायरिंग का खतरा नया नहीं है। 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्धों से लेकर कई सालों तक लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन के बावजूद यहाँ के लोग लगातार संघर्ष की छाया में जीते रहे हैं। अब पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ चुका है। इन गांवों के लोगों का कहना है कि वे भारतीय सेना को हर संभव मदद देंगे। फायरबंदी की वजह से लोगों को परेशानी होती है, वरना ये लोग बॉर्डर पर रहने वाले किसी दूसरे के साथ नहीं, ये आर्मी के साथ हैं। और हम यकीन दिलाना चाहते हैं, कहीं भी अगर माहौल ख़राब होगा तो हम अपने आर्मी के साथ शाना बिशाना चलेंगे। जहां तक होगा हम अपने आर्मी के लिए हर वक्त तैयार हैं। हम लोग सर फौज और हम अपने भाई परिवार की तरह रहते हैं। हमारे में कोई मतलब ऐसा नहीं है। हम फौज के साथ हैं रात और दिन को। आवाम और फौज भी हमारी मदद करती है। बॉर्डर के हालात थोड़े ठीक नहीं है, इसलिए हम आर्मी के साथ हैं। जो हम साथ देंगे उनका, और हमारी आर्मी भी बहुत ठीक है, हमारा साथ देती है। कोई मुश्किल रहती है तो हमारे साथ है आर्मी जी। अगर कहीं कल फौज को लोगों की जरूरत पड़ती है, क्या लोग हम साथ देंगे? साथ बिल्कुल। सीमा के करीबी गांवों के लोग पहलगाम आतंकी हमले में बेकसूर लोगों को मारे जाने को गलत बताते हैं। उनका कहना है कि दशकों के युद्धों और आतंकवाद की वजह से लोगों और सेना के बीच बने रिश्ते भरोसे की बुनियाद पर बेहद मजबूती से कायम है। हालात तो खराब है, उस हालात में भी हम फौज के साथ खड़े हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। हमारा बाप दादा यहाँ हिंदुस्तान में पैदा हुआ, यहीं मरेगा, इसी मिट्टी में जाएगा। लेकिन हम साथ हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। जो हमारा नुकसान हुआ उधर श्रीनगर में, उसमें हम
हमें भी दुख है इस चीज़ का, बहुत दुख है, थोड़ा नहीं है। कई लोग बोलते हैं इनको दुख नहीं है, लेकिन हमें बहुत दुख है इस चीज़ का, हमारे भाई मरे हैं, तो दुख हमें भी बहुत है। हम इस चीज़ का चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ का कुछ बदला ले और हमें साथ रखे, हम साथ हैं सरकार के। बहुत अच्छा तालमेल है, फौज और सिविल के साथ बहुत रहता ताल, आज का नहीं बहुत पहले का भी है। फौज और सिविल के तालमेल के साथ ये काम चलता है। आवाम साथ है सर, पहले भी साथ ही, आज भी साथ ही चलेगी। आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, फौज के साथ ही चलेंगे। सीमा के करीबी गांवों के लोगों ने सरकार से पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने दोहराया कि वे सुरक्षा बलों का पूरा समर्थन करते रहेंगे। देखिए, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से पर्यटक